So hello guys, today the topic is the comparison between FET and BJT. FET VJT में कंपेरिजन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या हमारे अंतर हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि जब BJT उपयोग में ला रहा था तो हमें FET की आवश्यकता क्यों पड़ी, BJT से अधिक बेहतर FET क्यों है, इसकी भी हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एक्सप्लेन किया था कि FET क्या होता है, FET का फंक्शन क्या है, FET की एप्लीकेशन क्या है। साथ ही साथ में थोड़ा थोड़ा ये भी बताया था कि BJT और FET में क्या मेन डिफरेंस होता है। चलिए इस वीडियो हम यहीं शुरुआत करते हैं। देखिए BJT और FET दोनों 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। इन दोनों में 3 टर्मिनल्स होते हैं। जो BJT में 3 टर्मिनल्स होते हैं, इनमें होता है बेस, ये होता है एमीटर और ये होता है कलेक्टर। लेकिन जो FET में 3 टर्मिनल्स होते हैं, इनमें होता है ये गेट, ये वाला होता है सोर्स और ये वाला ड्रेन होता है। और साथ ही साथ ये बताया था कि जो BJT होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है, इसलिए इसको हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। लेकिन जो FET होता है, FET यूनिपोलर होता है। इसमें या तो करंट होल्स के कारण फ्लो करेगा या तो फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो करेगा। तो ये हमारे कुछ मेन डिफरेंस होते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं इसका आगे क्या वर्क है। सो BJT इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस वेयर द इनपुट बेस करंट कंट्रोल्स द आउटपुट कलेक्टर करंट। जो हमारा BJT होता है वो हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। और हमने ये भी बताया था कि जो FET होता है ये हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। जो BJT होता है, BJT में इनपुट बेस जो करंट होता है वो आउटपुट कलेक्टर करंट को कंट्रोल करता है। जब इस बेस में हम इनपुट वोल्टेज को इनपुट करंट को अप्लाई करेंगे तो जो कलेक्टर करंट से जो आउटपुट प्राप्त होगी वो हमें कंट्रोल होती है, उसे हम कंट्रोल करते हैं। ये इसका कार्यता है। फिर कह रहा है सो दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंसेस बट इन द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड द बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो BJT होता है इसे हम बाईपोलर डिवाइस कहते हैं। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण करंट फ्लो करता है। लेकिन जो FET होता है ये हमारा यूनिपोलर होता है। इसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फ्लो करेगा या तो हमारा होल्स के थ्रू करंट फ्लो करता है। सो FET क्या है, आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। BJT में क्या होता है, बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों का करंट फ्लो करता है। सो आगे बात करते हैं। कह रहा है बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड द BJT इज दैट द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द FET इज़ वेरी हाई। जो FET का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है बहुत हाई होता है और ड्यू टू दैट दे आर यूज्ड एज अ बफर एम्पलीफायर इन मेनी एप्लीकेशंस। देखिए जो FET का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है ये बहुत हाई होता है और BJT का लो होता है। यही कारण है कि हम FET को एज अ बफर एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं। FETs आर स्मॉलर इन साइज। FET स्मॉल साइज में स्मॉल होता है कंपेयर टू द BJT की तुलना में, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉमनली यूज्ड इन द इंटीग्रेटेड सर्किट। और यही ज़रूरत हो, यही हमारा कारण है कि हम FET को इंटीग्रेटेड सर्किट में उपयोग करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट एक चिप होती है, उस चिप जितनी छोटी चिप होती है उतना ही उसका साइज छोटे लगेंगे। तो FET का साइज छोटा होता है इसलिए हम इनको चिप में उपयोग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितनी छोटी चिप होगी उतना ही छोटा डिवाइस बनेगा और यही कारण है कि FET का उपयोग एज़ कंपेयर BJT में ज़्यादा करते हैं। द पावर कंजम्पशन ऑफ FETs इज़ लेस देन BJT। जो FETs होता है उसमें हमें कम पावर की आवश्यकता होती है और BJT में अधिक। दैट इज़ वाई दे आर preferred
in many high power applications as well as in the computing applications। और यही कारण है कि इनको प्रेफर किया जाता है मेनी हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए, particularly where the required power consumption should be minimum। जहाँ पर हमें जो रिक्वायर्ड पावर कंजम्पशन है बहुत कम आवश्यकता होती है, वहाँ पर हमें अधिक से अधिक एफईटीज़ की आवश्यकता होती है। चलिए आगे हम देखते हैं। अभी तक हमने जो एफईटीज़ के जो भी हमने और बीजेटी के जो भी कंपैरिजन किया है उनको हम वन शॉट फिर से देख लेते हैं। तो अभी अब तक हमने जो भी डिस्कस किया बताया उसको हम एक बार वन शॉट देख लेते हैं। तो बीजेटी भी 3 टर्मिनल डिवाइस है और हमारा एफईटी भी 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। बीजेटी हमारा बाईपोलर होता है, इसमें जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण फ्लो करता है। और हमारा एफईटी हमारा यूनिपोलर होता है, इसमें हमारा करंट केवल इलेक्ट्रॉन्स अथवा होल्स के कारण फ्लो करता है। इसमें जो बीजेटी में ये होता है करंट कंट्रोल डिवाइस है और हमारा ये एफईटी हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। जो बीजेटी होता है ये मोर नॉइज़ी होता है, ये बहुत आवाज़ करता है और हमारा एफईटी कम आवाज़ करता है। बीजेटी का लार्ज साइज होता है और एफईटी का साइज़ कम होता है, इसी कारण हम एफईटी को इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज़ करते हैं। बीजेटी की डेंसिटी कम होती है और जाहिर सी बात है जब जब स्मॉल साइज होगा तब इसकी हमारी एफईटीज़ की डेंसिटी हाई होगी। इसके बाद है लो इनपुट इम्पीडेंस। मैंने अभी बताया था कि लो इनपुट इम्पीडेंस होता है और एफईटीज़ में हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है। यही कारण है कि एफईटीज़ को हम बफर एम्पलीफायर्स की तरह यूज़ करते हैं। बीजेटी हमारा हाई पावर कंजम्पशन करता है, अधिक पावर लेता है और हमारा एफईटीज़ हमारा लेस पावर कंजम्पशन होता है। यही कारण है कि वहाँ पर हमें जहाँ पर बहुत लो पावर की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम एफईटीज़ का उपयोग करते हैं। सो ये हमारे मेन डिफरेंस थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हम उसको वीडियोस का जो फीडबैक है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियोस को बच्चों को शेयर कीजिएगा जिसको भी आवश्यकता है एफईटीज़ और बीजेटीज़ की कंपैरिजन में। और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था एफईटीज़ के बेसिक जो एप्लीकेशंस थे, जो हमारे एफईटीज़ के जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसको बताया था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम एफईटीज़ को हम क्लासीफाइड करते हैं और जे एफईटीज़ क्या होता है, जे एफईटीज़ के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इन सबकी मिसाल से चर्चा करते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।